Hey everyone, this is Rakesh Zagda. Welcome you in my YouTube channel Alba Metric Coaching. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकेट एग्जाम 2/2022 के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देखा है कि अब की बार एफकेट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज्ड है। पहले अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा अगर पिछले 2-3 साल से अगर प्रिपरेशन कर रहा है और एक ऐसा बच्चा जो अभी प्रिपरेशन करने लगा है, दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप लोग अगर अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे कि एग्जाम पैटर्न में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्या बदलाव अभी देखने को मिला है। 2021 तक जो था वो क्या रहा है एग्जाम पैटर्न, और अभी एग्जाम पैटर्न क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं तो एक तो मैं लिखता हूं यहां पे ओल्ड पैटर्न क्या था और अब न्यू पैटर्न क्या आ रहा है, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीए या जीएस के बारे में, जनरल अवेयरनेस या साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे वो होते थे 24, लेकिन अब वो चेंज कर दिए गए हैं और वो कर दिया गया है 25, मतलब एक क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों की प्रिपरेशन जीके जीएस के अंदर इतना ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है। बट अगर मैं वही बात करूं इंग्लिश के लिए, पहले 26 क्वेश्चंस आते थे, अब 30 क्वेश्चन आने लगे हैं। इसके अंदर जो है 4 मार्क्स जो है बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथ्स के अंदर पहले क्वेश्चन 18 हुआ करते थे, अब क्वेश्चन कर दिए गए हैं 20 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। सिमिलर वे में जहां पे रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे रीजनिंग में क्वेश्चंस होते थे 32, बट वो रिड्यूस कर दिए गए हैं और वो कर दिए गए हैं 25। कहने का मतलब ये कि जिस बच्चे का रीजनिंग अच्छा होता था 32 मार्क्स उसके आ जाते थे, राइट। 32 मार्क्स यू मान के चलो कि आप लोग, ये जो पेपर है ये लगभग 100 मार्क्स का होता है, अब भी 100 मार्क्स का ही है। उसमें से 32 मतलब पासिंग मार्क्स आप लोगों के रीजनिंग में ही स्कोर हो जाते थे, बट अब उसको चेंज कर दिया गया है। यहां पे जो मेजर कंसेप्ट जो चेंज हुआ है वो, जहां पे अगर मैं बात करूं रीजनिंग के अंदर चेंज हुआ है। रीजनिंग के अंदर क्या चेंज हुआ है, आप लोग जानते हैं रीजनिंग 2 टाइप्स की होती है, एक तो वर्बल और एक नॉन वर्बल, राइट। तो जो वर्बल के अंदर अगर मैं बात करूं, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 32 ही पूछे जाते थे, ठीक है ना। तो जो 32 क्वेश्चंस करे गए थे वो वर्बल के 10 थे और नॉन वर्बल 22 थे। टोटल मिला के वही 32 बन रहे हैं। लेकिन अब की बार जो पैटर्न है वो कर दिया गया है 25, जिसमें अगर मैं बात करूं वर्बल के क्वेश्चंस वो बढ़ा दिए गए हैं और वो कर दिए गए हैं 20, और नॉन वर्बल के क्वेश्चन करे गए हैं 5। ये आप लोगों का जो है मेजर चेंज हुआ है एफकेट एग्जाम के लिए। और आप लोग जानते हैं इस एग्जाम के लिए आप लोगों के पास 2 मंथ और यू मान सकते हैं 3 मंथ्स का टाइम आपके लिए लास्ट है, क्योंकि एफकेट का एग्जाम जो है वो तय समय पे हो जाता है, इसमें कोई एरर आने के चांसेस नहीं है। अगर मैं यहां पे आप लोगों के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की जहां मैं बात करूं तो आप लोगों को सबसे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले होता है डिटेल्ड सिलेबस। डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों को जानना पड़ेगा और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना हथियारों के युद्ध में जीत पाना असंभव है। आप लोगों को पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, राइट। दूसरी चीज जो आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों के दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि मेरा एग्जाम है और उस एग्जाम के लिए मेरे को प्रिपरेशन करना है, और जितना पॉसिबल हो सके तो आप लोगों को इसके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट रिवाइज करने हैं, ताकि आप लोगों को इसका नया वाला जो पैटर्न है उसके बेसिस पे आपको अपना रैंक, अपने मार्क्स कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं, ये सब आपको पता लग सके, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है रेगुलरिटी। कई बार बच्चों को देखा गया है कि 2-5 दिन जब फॉर्म निकलते हैं तो अच्छी खासी प्रिपरेशन करते हैं, बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनकी प्रिपरेशन के अंदर चेंजमेंट होने लगता है, अपने ही द्वारा बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं।
आप लोग जब भी टाइम टेबल बनाएं तो आप लोग उस टाइम टेबल को या तो 5 डेज का बनाएं वीक के अंदर या 6 डेज का बनाएं। एक डे आप लोग या 2 डेज आप लोग 100% अपने आप के लिए फ्री रखें, ताकि जो आपने शेड्यूल बनाया है अगर वो कहीं कारणवश से पूरा नहीं होता है तो आप लोग सैटरडे या संडे को उसको पूरा कर सके। ओके, इसके अलावा जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है, एक बुक, एक ही मेंटर और एक ही बुक का मल्टीपल रिवीजन। अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे आपका सिलेक्शन 101% होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।